तमिलनाडु में हुए इस रेल हादसे को लेकर रेलवे की सुरक्षा सिस्टम पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जिस ट्रेन को मेन लाइन से जाने का ग्रीन सिग्नल मिला था, आखिर वो अचानक लूप लाइन पर कैसे चली गई? ये रिपोर्ट देखिए। मालगाड़ी भी वहीं खड़ी थी जहां उसे खड़े होने के लिए बोला गया था। सिग्नल भी फेल नहीं हुआ, तो सवाल यह है कि एक्सीडेंट हुआ कैसे? आखिर मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस मेन लाइन से लूप लाइन में कैसे चली गई? आखिर ये गलती हुई कहां? क्या ये गलती अनजाने में हुई या फिर किसी साजिश के तहत? पूरी कहानी तफसील से समझने से पहले आप हादसे की खौफनाक तस्वीरें देखिए। ये समझिए कि हादसा कितना भयानक था। कवराईपेट्टी रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन कुल 2 लाइन वाला स्टेशन है, यानी यहाँ ट्रेन की 2 पटरियां ही हैं। इनमें से एक मेन लाइन की है और एक लूप लाइन की। अब सवाल ये है कि मेन लाइन और लूप लाइन में क्या फर्क है? मेन लाइन वो होती है जिस पर सीधी गाड़ियां चलती हैं। लूप लाइन एक एडिशनल लाइन होती है जो दूसरी गाड़ियों को निकलने के लिए यूज की जाती है। 11 अक्टूबर की रात जब यह हादसा हुआ, उस वक्त कवराईपेट्टी रेलवे स्टेशन की लूप लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। बागमती एक्सप्रेस के को पायलट को मेन लाइन पर चलने की ग्रीन सिग्नल मिला था, यानी बागमती एक्सप्रेस को सीधे जाना था। कवराईपेट्टी रेलवे स्टेशन में पहुंचने से पहले लोको पायलट और ट्रेन क्रू को जोर का झटका लगा। इसके बाद ट्रेन मेन लाइन छोड़कर लूप लाइन में चली गई और मालगाड़ी से जाकर टकरा गई। इस रूट पर ट्रेन की अधिकतम स्पीड 130 किलोमीटर है। शुरुआती जांच से पता चला है कि हादसे के वक्त बागमती एक्सप्रेस 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही थी, यानी ड्राइवर तेज गति से गाड़ी नहीं चला रहा था। बागमती एक्सप्रेस को लूप लाइन पर किसने भेजा? ये किसकी गलती है? कौन सी पटरी पर कौन सी ट्रेन दौड़ेगी, इसका फैसला कौन करता है? इसको कंट्रोल कौन करता है? तो चलिए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। देश भर में फैले करीब 1,20,000 किलोमीटर के रेल ट्रैक पर बिजली का एक वायर लगा होता है। इस वायर में करंट तो होता है, लेकिन बेहद कम वोल्टेज का। इसी वायर के चलते देश के हर स्टेशन पर स्टेशन मास्टर को पता चलता है कि उस वक्त किस खास दूरी पर पटरी पर कुल कितनी ट्रेनें चल रही हैं, उन ट्रेनों के बीच कितना गैप है। ये सब कुछ स्टेशन मास्टर लाइव देख रहा होता है। इसके लिए कम से कम 2 कर्मचारी कंप्यूटर के सामने मौजूद रहते हैं। पटरियों पर लगे इस वायर के जरिए जिस तरीके से ट्रेन को कंट्रोल किया जाता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम कहते हैं। ये वो सिस्टम है जो फेल होने के बावजूद काम करता है। मसलन एक ही पटरी पर 2 ट्रेनें आमने सामने आ रही हों या फिर एक ही पटरी पर 2 ट्रेन बेहद नजदीक हों, तो ये सिस्टम उसे पकड़ लेता है और फौरन ही सिग्नल से लेकर बाकी स्टाफ को वक्त रहते आगाह कर देता है। अगर मान लें कि सिस्टम की चेतावनी के बावजूद कर्मचारी उस पर ध्यान नहीं देता है, तो भी हादसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी किसी भी गलती को पकड़ने के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम फौरन इस सिग्नल को रेड कर देता है। इतना ही नहीं, वो गाड़ी की रफ्तार भी रोक देता है। अब ये जांच का विषय है कि जब बागमती एक्सप्रेस के को पायलट को मेन लाइन पर चलने का ग्रीन सिग्नल मिला था, तो गाड़ी लूप लाइन में कैसे पहुंच गई? टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।